एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने 2018 से 2025 तक 28 लाख का विड्रॉल कर दिया है। उन्होंने किसी बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है और जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट 2018 से शुरू किया तो उसके बाद क्या होता है ना, जब उनका पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखता है इन्वेस्टमेंट में, उन्होंने क्या करता है, विड्रॉल कर देता है, फिर से री इन्वेस्ट कर देता है। फिर कुछ प्रॉफिट दिखता है, फिर से विड्रॉल कर देता है। उनको जब मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने ये बताया कि मेरा वैल्यू कब कम ना हो जाए या मेरा पैसा कम ना हो जाए, इसलिए मैं क्या करता था ना, जब मेरे को प्रॉफिट दिखता था मैंने विड्रॉल कर देता था। सो मैंने क्या करा, उनका पोर्टफोलियो का रिव्यू करा और रिव्यू करने के बाद उनका जो बाइंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस है उनको मैंने दिखाया और करंट प्राइस दिखाया। और करंट प्राइस दिखाने से उनको ये पता, हमारे को ये कैलकुलेशन में मालूम हुआ कि उनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर उन्होंने विड्रॉल नहीं किया होता, आज करीब करीब 75 लाख से ज़्यादा होता था। सो उन्होंने ये चीज़ को जब सुने, उन्होंने बोले कि ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया मेरा। तो मैंने उनको ये बताया, देखिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? उन्होंने बोले हाँ मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब गोल्ड में यहाँ से 1 साल 2 साल में गोल्ड का प्राइस क्या जाने वाला है? वो बोले आज का जो प्राइस है ये 10-20 हज़ार 30 हज़ार बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है। मैंने बोला कम होगा तो आप क्या करोगे? आप अपना घर का गोल्ड बेच दोगे क्या? बोले नहीं मैं क्यों बेचूंगा, मैं उस टाइम पे ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा और गोल्ड तो लॉन्गर टर्म में कैसे भी हो उसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो तो मैंने बोला इक्विटी में आप ऐसा क्यों करते हो? जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप ऐसा क्यों करते हो? आप जब प्राइस बढ़ जाता है आप सेल कर देते हो, या प्राइस कम होता है आप क्यों नहीं बाय करते हो? आपको उस टाइम पे तो बाय करना चाहिए। तो उन्होंने बोले मेरे को ये चीज़ कोई नहीं बताया, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो उनको ये चीज़ समझ में आया कि उन्होंने जो 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 अपॉर्चुनिटी लॉस कर दिया, उनका जो वेल्थ लॉस हुआ, ये सारी चीज़ इसीलिए हुआ क्योंकि उनको कोई गाइडेंस करने वाले नहीं थे, उनको कोई हैंड होल्डिंग साथ देने वाले नहीं थे। वो क्या कर रहे हैं उनका मिस्टेक को कोई बताने वाले नहीं थे, ठीक है ना? और समय भी चला गया, अपॉर्चुनिटी भी चले गया। सो इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप हमेशा ये चीज़ को देखो कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में हर तरह का प्रोडक्ट है। अब शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है या मिड टर्म के लिए है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे को जब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कौन-सा प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए। तो जभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सो कोई ना कोई जो भी इस प्रोफ़ेशन में है, उनका गाइडेंस से इन्वेस्टमेंट कीजिए। तभी आपको डिफ़रेंस समझ में आएगा। आप